हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 101 है। 100 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्थापक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में महिलाओं का राजनीतिक संगठन दिया गया है। अगर हम बात करें लतिका घोष की, तो ये किस महिलाओं के राजनीतिक संगठन के संस्थापक थे? तो ये थे जो है कि किसके? तो ये महिला राष्ट्र संघ के संस्थापक थे। ठीक है। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो ये जो है कि राष्ट्रीय स्त्री संघ की संस्थापक थे। कृष्णाबाई राव की बात करें हम तो ये देश सेविका संघ, ये भी एक महिला का राजनीतिक संगठन था, उसके ये संस्थापक थे। और उर्मिला देवी की हम बात करें तो ये जो है कि नारी सत्याग्रह समिति, ये जो महिलाओं का राजनीतिक संगठन था, इसके जो है कि संस्थापक थे। तो ये हो जाएगा आपका 2143। 2143 कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, इसमें जो है कि सूची फर्स्ट में कुछ राज्य का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसके संस्थापक का नाम दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे निजामुल मुल्क। अवध की अगर हम बात करें तो अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादात खान थे। और बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल के जो है कि मुर्शिद कुली खां थे और अरकाट के जो है कि सादातुल्लाह खां थे। तो ये भी जो है कि हो जाएगा आपका 2143। 2143 कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ नदी घाटी परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में नदी का नाम दिया गया है। अगर हम बात करेंगे शिव समुद्र नदी घाटी योजना, तो ये जो है कि किस नदी पे है? तो ये है आपका कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर नदी घाटी योजना, ये जो है कि किस नदी पे है? तो ये है आपका कृष्णा नदी पे। जायकवाड़ी नदी घाटी योजना, ये किस नदी पे है? तो ये है आपका गोदावरी नदी पे। और टिहरी, ये है आपका भागीरथी नदी पे। तो ये हो जाएगा आपका 2431। 2431 कौन सा है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंध महासागर में नीतल ऊंचावच की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है? मध्य अटलांटिक कटक, अंगोला बेसिन, न्यूफाउंडलैंड उभार, केप वर्ड बेसिन। देखिए, पूछा जा रहा है कि अंध महासागर में नीतल ऊंचावच की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है? तो कौन सी है? तो वो है आपका मध्य अटलांटिक कटक। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मध्य अटलांटिक कटक ये जो है कि इस आकृति से ये उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में वेवेट द्वीप पर लगभग ये जो है कि 14,400 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी आखेटक व भोजन एकत्रित करने वाली आदिम जनजाति अफ्रीका के विषुवतरेखीय वन प्रदेशों में निवास करती है? रेड इंडियंस, पिग्मी, बेधा, पैपुआ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आखेटक व भोजन एकत्रित करने वाली आदिम जनजाति अफ्रीका के विषुवतरेखीय वन प्रदेशों में निवास करती है? तो वो है आपकी
पिग्मी। देखिए पिग्मी जनजाति ये जो है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर मतलब 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जो है कि ये कई सारे क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ ईयर का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में घटना का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें 1775 ईस्वी में, तो 1775 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? तो 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में जो है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1839 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ये हो जाएगा 3412। 3412 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये कब हुआ? कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव तो ये हुआ था आपका कब? तो ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। पूर्ण स्वराज दिवस ये जो है कि हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1930 को। डांडी मार्च की अगर हम बात करें तो डांडी मार्च जो है कि आपका सितंबर 1900 ये एक मिनट डांडी मार्च जो है कि आपका हुआ था ये सितंबर नहीं ये 12 मार्च 1930। और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन की बात करें हम तो ये सितंबर से दिसंबर 1931 को हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 2145। 2145 कौन सा है? 2145 हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न। देखिए बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? इसमें जो है ये है अष्टांगिक मार्ग है। देखिए अगर हम बात करें अष्टांगिक मार्ग के विषय में तो महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, इस समय मैंने भी यह कल्याण नृत्य अर्थात कल्याण मित्र स्थापित किया गया है जो एकांत निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए और निर्वाण के लिए यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और प्रत्येक साधन के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन करना आवश्यक माना गया है क्योंकि निर्वाण पद की प्राप्ति इसी से संभव थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिख को राजसिर अंकित करवाया? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, यज्ञ सातकर्णी। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिख को राज सिर अंकित करवाया? देखिए सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर राज सिर अंकित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2001, 1 जुलाई 2001, 1 अक्टूबर 2001, 1 जनवरी 2002। कृषि श्रमिक सामाजिक सुधार योजना ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2001 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। अगर हम बात करें तर्कु रूप, तो तर्कु रूप जो जड़ होती है वो किस में होती है? तो वो मूली में होती है। कुंभी रूप जड़ ये किस में होती है? तो ये सलजम में होती है। शंकु रूप जड़ ये जो है कि गाजर में होती है और कंटिल रूप जड़ जो है कि ये जो है कि डहेलिया में होती है। तो ये हो जाएगा आपका 2314। 2314 ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में मात्रक दिए गए हैं और सूची सेकंड में देखिए अगर हम बात करें क्यूसेक, क्यूसेक किसका मात्रक है? अगर हम बात करें क्यूसेक की तो क्यूसेक मात्रक है प्रवाह की दर का। बाइट किसका मात्रक है? तो ये कंप्यूटर का मात्रक है। रिएक्टर ये जो है कि भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। बार्स ये जो है कि दाब का मात्रक। देखिए दाब पास्कल भी होता है दाब का मात्रक, लेकिन बार भी होता है, ठीक है। यहाँ बार दिया है तो ये हो जाएगा दाब का। तो ये होगा आपका 3, 4, 2, 1, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। देखिए ड्रमलिन की अगर हम बात करें तो ड्रमलिन का निर्माण जो है कि आपका हिमानी के द्वारा होता है। अंधी घाटी का निर्माण जो है कि चूना पत्थर के द्वारा होता है। यार डांग का निर्माण जो है कि ये आपका पवन क्रिया के द्वारा होता है। और गोखुर झील का निर्माण जो है कि नदी के द्वारा होता है। ये हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन में क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी की ऋतु में वर्षा नहीं होती है। कारण कह रहा है कि गर्मी में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है। कथन तथा कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है एंड कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखिए बात की जा रही है भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी की ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और गर्मी में व्यापारिक पवनें इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। देखिए अगर हम बात करें इसकी भूमध्य सागरीय जलवायु की तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। देखिए जो पवन पेटियों के खिसकाव के कारण यहाँ भी जो है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनें तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनें प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली जो व्यापारिक पवनें होती है वो स्थल खंड से होकर के आती है और इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो है कि क्या होती है, शुष्क होती है। तो पहला गलत है और पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इदुक्की थर्मल पावर तापीय शक्ति, कालागढ़ जल विद्युत शक्ति, तारापुर आणविक शक्ति, पथरी थर्मल पावर तापीय शक्ति। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए अगर हम बात करें इदुक्की की, इदुक्की जो है कि ये थर्मल पावर नहीं है। ये इदुक्की केरल में है। केरल के इदुक्की में जल विद्युत परियोजना है ये, ठीक है। तापीय शक्ति थर्मल पावर नहीं है, ये जो है कि जल विद्युत परियोजना है और यह परियोजना जो है कि पेरियार नदी पे है, तो यही गलत है। कालागढ़ ये जल विद्युत शक्ति है। तारापुर ये आणविक शक्ति है। पथरी ये थर्मल पावर तापीय शक्ति है। तो ये सब सारे सही हैं बट पहला गलत है। तो इसमें हो जाएगा 2, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान और राज्य। अजंता कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। पेराम्बूर ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उटकमंड ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में नहीं पड़ता है। उटकमंड जो है कि ये भी तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पर ये स्थित है और इसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऊटी जो है कि पर्यटन स्थल है ना, यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये ऊटी जो है कि पर्यटन स्थल है और इसी को जो है कि ऊटकमंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। और रामागुंडम ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका सही सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ इमारत का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में शासक का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा की
तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान अजमेर में पड़ता है और इसके जो है कि शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाया गया। जामा मस्जिद, ये जो है कि देखिए 2 है जामा मस्जिद, एक दिल्ली में है और एक आगरा में। तो ये दिल्ली वाली पूछी जा रही है, तो दिल्ली वाली जो है कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल ये आगरा में है, ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और अलाई दरवाज़ा ये दिल्ली में है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो है कि हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। देखिए अगर बंगाल के नवाबों की बात करें हम, तो देखिए मुर्शिद कुली खां ये जो है कि 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। उसके बाद से ये जो है कि 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई और इसके बाद से शुजाउद्दीन उसका दामाद बंगाल का शासक बना, ये दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसकी जगह पर जो है कि सरफराज खां आया गया, ठीक है। सरफराज खां है नहीं इसमें, और सरफराज खां जो है कि कुछ दिनों के बाद ही गद्दी से वो हट गया और बना अलीवर्दी खां, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अलीवर्दी खां नवाब बना। अलीवर्दी खां के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, सिराजुद्दौला बना, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो बिल्कुल ये 1, 2, 3, 4 मतलब ऊपर से ये, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, 4, ये कालक्रमानुसार हो जाएगा। निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताइए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधवराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ की अगर हम बात करें तो ये जो है कि 1713 से लेकर के 1720 तक। अगर बाजीराव प्रथम की बात करें हम तो 1720 से 1740 तक। बाजीराव की बात करें हम 1740 से 1761 तक। और माधवराव प्रथम की बात करें हम तो 1761 से 1772 तक, ठीक है। तो देखिए ये पहले होगा 13, दूसरा ये होगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है। इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इनमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात की जा रही है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में। देखिए इसका निर्माण जो है कि स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ये बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है, ये भी सही है। और इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। देखिए इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि फास्फेट का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें जो है कि प्रचुर मात्रा में जो है कि लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की मात्रा अधिक होती है, न कि फास्फेट की। तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है ये। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस कल्प के हैं। नवजीव कल्प, मध्य जीव कल्प, पूरा जीव कल्प, पूर्व कैम्ब्रियन कल्प। हिमालय पर्वत जो है कि नवजीव कल्प में निर्मित हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है, तो ये हो जाएगा नवजीव कल्प। ए ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद। बात की जा रही है 1889 ईस्वी की। इसमें जो है कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ जो है कि किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए
अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।